श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जन्म मुक्तिमय जान, ज्ञान खान अगहान कर। जहां बसे हैं शंभु भवान, सो काशी से कस ना। देखो कितनी बढ़िया बात है। ये तुम काशी की जो कल्पना करते रहते हो उत्तर प्रदेश में, गोस्वामी जी ने संकेत जरूर लिया है बाहर का, लेकिन काशी किसको बताया है? जन्म मुक्ति मही जान। तुम्हारा जहां जन्म हुआ है, तुम जिस शरीर को पाए हो, इसी का नाम है मही। मही माने धरती। अब देखो तुम्हारे 3.5 हाथ का शरीर इस जो है पृथ्वी से रंग मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम इस जमीन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहते हो। इन मकानों के लिए तुम बेचैन रहते हो। इतना सुंदर मकान तुमको भगवान ने दे दिया है, किस लिए? जन्म मुक्ति। ये जो बार बार तुम जन्मते हो, बार बार मरते हो, इसकी मुक्ति हो जाए, इसके लिए तुमको ये शरीर दिया है। हमने इस जन्म को समझा ही नहीं। जन्म मुक्ति मही जान। और कैसी है ये जमीन? ये तुम्हारा शरीर कैसा है? ज्ञान खान। ज्ञान की क्या है? हाँ, सोने की खान ढूंढते फिरते हो, चांदी की खाने ढूंढते, हीरों की खाने ढूंढते फिरते हो। सोना चांदी हीरे मोती जिससे उत्पन्न होते हैं, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा की खान है क्या? ये मानव शरीर। जन्म मुक्त मही जान, ज्ञान खान अगहान कर। जितने भी पाप किए हैं तुमने अभी तक, अग माने पाप, इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्म में तुमने पाप किए हैं। देखो पाप ही पाप किए हैं, पुण्य तो हमसे अभी तक बना ही नहीं। ये जो बीच में देह के द्वारा पुण्य कराए जाते हैं, ये असल में मूल पुण्य को पाने के लिए कराए जाते हैं। जैसे दान की प्रक्रिया है, भूखे को भोजन कराने की प्रक्रिया है, कोई अकिंचन है। आजकल जैसे गौ माता परेशान है तो हमारे भारत जी लगे रहते हैं। ये सब जो है किसके लिए है? ये उसी पुण्य की प्राप्ति के लिए है। हाँ, जिस पुण्य को हम अभी तक पुण्य समझते ही नहीं है। ये मानव शरीर किसके लिए मिला है? धर्म पालन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और जब तक तुमको ये धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करके और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। जन्म मुक्त मही जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, शोक असी। इसमें देखो रहस्य छिपा हुआ है। हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, परंतु अपने आप पढ़ते रहते हैं तो उनका जो मूल अर्थ है वो खो जाता है और तूल अर्थ में हम उलझ जाते हैं।
आपने अर्थ कर लिए कि वो सो काशी, वो काशी जो उत्तर प्रदेश में है ना, कहीं वहां जाकर के तपस्या करो, ऐसी बात गोस्वामी जी नहीं लिख रहे। जरा शब्द पर ध्यान दो। शोक असी, शोक कहते हैं दुखों के समूह को। जब बहुत दुख बढ़ जाते हैं तब तुम क्या हो जाते हो? शोक को प्राप्त हो जाते हो। अत्यंत दुखी होने का नाम शोक है। तो शोक के लिए क्या है? ये तुम्हारी मनुष्य के शरीर वाली बुद्धि असी, असी माने तलवार। जी हाँ, तुम्हारे सारे दुखों को काट करके फेंक देगी। कौन? तुम्हारी बुद्धि, जहां तुम जन्मे हो। इसलिए भगवान ने घोषणा की है, देखो जीवों का जन्म कैसे होता है और ईश्वर का जन्म कैसे होता है। दोनों में कुछ भेद है कि नहीं है? ईश्वर जब जन्मता है तो कैसे जन्मता है, और जीव जब जन्मता है तो कैसे जन्मता है? जीव पहले से ही अपने को देह मानता है, इसलिए जीव का जो जन्म होता है वो देह का जन्म कहलाता है कि नहीं? अच्छा, वेदु कौन है? वेदु का आज जन्मदिन है, वेदु को ज्यादा समझना है। आज तुम्हारा जन्म है, कहां से जन्म है? तो ये बुरा नहीं है, अपने माता पिता को जन्मदाता मानना बुरा नहीं है, लेकिन सही मायने में तो तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है? तुम्हारा जन्म हाँ माता पिता के द्वारा तो दोबारा हुआ है। पहले तुम कब जन्मे? तुम्हें अपने जन्म की सुधि है? तुम कब जन्मे? तुम तब जन्मे जब तुमने अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को भुला दिया, और भूलते ही तुम्हारा जन्म हो गया। जी हाँ, जैसे रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है और सांप का जन्म हो गया। तो सांप का जन्म कब हो गया? जब तुम रस्सी को भली प्रकार से देख नहीं सके। जब देख नहीं सके तो तुम्हें धोखा हो गया, तुमको रस्सी के अज्ञान के कारण सांप दिखने लगा, सांप का जन्म हो गया। इसी प्रकार से तुम जब अपने स्वरूप ईश्वर को भूल गए, आत्मा के विस्मरण से जीव की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, जिसकी समझ में ना आए वो खड़े होकर के और बाद में हमसे पूछे। आप जब अपने स्वस्वरूप को विस्मरण कर गए तब आपका क्या हो गया? जन्म हो गया। इसी को जीव का जन्म कहते हैं। और जब जीव जन्म गया फिर तुम जीवत्व को भूल करके जानते हो, जब बच्चा पहली बार जन्मता है तो उसके रोने की आवाज से कौन सा शब्द निकलता है? कभी हम ध्यान नहीं करते। कहां 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 तुम अपने जीवत्व को कहां 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 करते और भूल गए। और जब भूल गए तो कौन बन गए? ये 3.5 हाथ का शरीर देह बन गए, देह का जन्म हो गया। इस तरह ये जीव भटकता हुआ इस संसार में बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। अब तुम्हारे इस जो है दुसह दुस दर्द को देख करके, ये पीड़ा देने वाला ज्ञान रावण है, इसी का भी अभी ये लोग जिक्र कर रहे थे। ये तुम्हारी अविद्या ही जो है कौन है? शूर्पणखा है। ये तुम्हारा अपना अज्ञान ही रावण है, और इसकी सारी सेना कहाँ रहती है? इस देह रूपी लंका में रहती है, और तुम उसी का पालन करते हो।
लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम उसका पालन करो जो शोक के लिए तलवार रूपी बुद्धि तुमको मिली है। तुम उसको सेवो, सेवने का मतलब है उसको अपने जीवन में उतारो। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते हैं तब क्या होता है? तब ईश्वर का जन्म होता है। जी हाँ, हर हृदय में ईश्वर जन्म लेता है। अगर हम जो है इस बात पर गहरा चिंतन करें तो हमें पता लग जाएगा कि एक युगवाद नहीं। अच्छा, युग का भी अर्थ जानते हो? कई हजारों वर्ष का युग होता है, ठीक है, और कई महीनों का युग होता है, कई सप्ताहों का युग होता है, कई दिनों का युग होता है और कई क्षणों का भी युग होता है। युग की परिभाषा कोई निर्धारित समय को लेकर के नहीं है। और नहीं तो गोस्वामी जी को लिखना नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए बोल देता हूं जो रामायण के ज्यादा व्याख्याता हैं। नित्य युग धर्म रहे सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। तुम्हारे हृदय में नित्य निरंतर युग बदलते रहते हैं। समझे आए कि नहीं समझ रहे? तो जब तुम्हें पीड़ा होती है ना, तुम्हारे भीतर जो है दुखों का संग्रह हो जाता है, तब प्रभु अवतार लेते हैं। कैसे लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजामह्यम। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। अब देखो रामचरितमानस में आ जाओ, संस्कृत नहीं पढ़े हो आप लोग। जब जब होए राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। कैसे? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कैसे बढ़ते हैं? तुमको ये बाहर दिखाई देता है कि बाहर जगदीश जो है हाँ ठगते हैं लोगों को, तुम्हें बाहर दिखाई देता है। इसलिए सीधा कटाक्ष प्रवचन करते समय किन पे करते हो? जगदीश पे। तुम्हें अपना नहीं दिखाई देता? विचार करो। अरे हम बोल देते हैं क्योंकि हमें तो उनके पीछे पड़ के रहना है। जब तक शरीर मेरा रहेगा और इनका रहेगा तब तक हम इनके पीछे पड़े। लेकिन हर किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि उसने अपना तो देखा नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? देखो जरा अपने को। जब जब होए धर्म की हानि, तुम्हारे भीतर धर्म की हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? धर्म की हानि का मतलब जानते हो? जब तुम बाल बच्चों में आसक्त रहते हो, जब तुम दिन भर कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हो और शाम को उसी खूंटे से बंधने के लिए पहुंच जाते हो, तब धर्म की हानि हो रही है। तुम दावा करते हो कि हम संसार के कार्यों में निपुण होकर के बड़े ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो हमें लाभ ही लाभ है। कोई लाभ नहीं है आपको। अगर तुमने इसी जन्म में अपने आप को नहीं समझा तो हानि हानि हो रही है। और काई की हानि हो रही है? धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो भीतर क्या करते हैं? करहे अनीत। ये बाहर की बातें नहीं है हाँ कि गुंडे अनीत कर रहे हैं, कट्टा चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ये बताओ कब नहीं हुआ? अगर भीतर तुमने ये घमासान युद्ध नहीं देख पाया तो बाहर के युद्धों के प्रति सचेत हो ही नहीं सकते हो। आज राष्ट्र की चिंता है किसी को कि राष्ट्र में क्या होने वाला है? किसी को नहीं है। पर अपने अपने घर की, अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य। हाँ, ये धन्यता कब आएगी? तुम्हें अपनी पीर तो दिखाई देती है,
परंतु पराई फिर बिल्कुल नजर नहीं आती है। इसलिए राष्ट्र की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, समुदायों की चिंता नहीं है, मनुष्यों की चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता है तो केवल हम दो, हमारे दो, बस इनकी चिंता में मरे जा रहे हो। इसलिए तुम्हें अपने जीवत्व का भी कुछ पता नहीं है। करें अनीत, तुम्हारे हृदय के अंदर यही सब असुर अनीत में लगे हुए हैं। एक होती है नीति, जिसे धर्म नीति कहते हैं। तो धर्म नीति क्या है? धर्म नीति क्या है? तुम्हें मनुष्य का जन्म भई प्राप्त मानुष देवहरिया, और हरि मिलन की यही है बरिया। तो नीति क्या है? जब तुम्हारी समझ में आ जाए कि मुझे मनुष्य का जो देह मिला है, मनुष्य की जो बुद्धि मिली है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, घर के पालन पोषण करने के लिए नहीं मिली है। परंतु समझ में नहीं बात आती है। अब ये घर द्वार का पालन पोषण तो तुमसे करा लिया जाता है, ध्यान नहीं देते हो तुम। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो तुमसे सब कुछ करा लेता है। देखो, एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। एक होती है कोयल, तो एक होता है कौआ। कोयल अंडे देती है और अपने अंडों को किसके घोंसले में रखाती है? कौआ की। ये बात आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिन्होंने देखा है, सब नहीं जानते। तो वो कौआ के घोंसले में रखाती है। कौआ उन अंडों को जो है पोषित करता है, कौआ और कौई, और फिर बच्चों को भी जो है खिलाता पिलाता रहता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल जब कूंकती है, तो कोयल की कूंक की आवाज पर वो सारे के सारे बच्चे कौओं का साथ छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? अपने समुदाय कोयल के पास चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वेदो हों या वेदों के बाबा, हाँ रामसिया हो या और कोई यहाँ जितने बैठे हैं, कोई भी हो, ये सब बच्चे किसके हैं? ईश्वर के। ईश्वर के बच्चे हो। जी हाँ। अब ईश्वर ने क्या किया? तुम्हारे माता पिता कौआ, बुरा नहीं मानना, हम उस दृष्टि से कौआ नहीं कह रहे कि गाली दे रहे हैं, हम दृष्टांत की दृष्टि से बता रहे हैं। तुम्हारे समर्पित कर दिए। तुमने क्या किया? तुमने अपना समझ के, जैसे कौओं ने अपना समझ करके उनको पालन पोषण किया, और तुमने भी अपना समझ करके इनको पालन पोषण किया। लेकिन ईश्वर की नजर, कोयल की नजर तो अपने बच्चों पर है कि नहीं है? ईश्वर की नजर तो अपने बच्चों पर है, और तुम्हारी इस मोहा शक्ति को ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है हम तुमको पलवाते हैं अभी बच्चे। ठीक? तो जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बच्चा को ले गई बहू। ये ईश्वर की प्रेरणा से है। सही। हाँ जी। और बिटिया को ले गया दामाद। तुम्हारे पास क्या रहा? ठन ठन पाल, काँव काँव रह गई है। अब काँव काँव रह गई। बोलो, कुछ रहा तुम्हारे पास सिवाय काँव काँव करने के? अब काँव काँव क्या है उसको भी समझ लो। रोजाना चिट्ठी पत्री, रोजाना फोनबाजी, ये काँव काँव नहीं है तो क्या है? जो समय तुम्हें भजन में देना चाहिए, सत्संग में देना चाहिए, हम देखते हैं भैया। जब तुम्हारे फोन शुरू हो जाते हैं ना, बिटिया से, बहू से, तो तुम 1 घंटा की चली क्या कहो तो सुबह शुरू करो, और रोटी का समय नहीं हो बनाने का, तब तक बात ही करती रहो। ये काय काय नहीं है।
तो ये कौआ की काएं जो है पड़ी हुई है सारे संसार में। तो माल तो किसी का है, सामान तो किसी का है, लेकिन तुम उस पर जो क्या हो गए हो, मोहित हो गए हो। वो इसी के कारण से तुमको शोक और दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, इन लोगों के लिए करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधा है विप्र धेनु सुर धरणी। क्या करती है ये अनीत, यही तुम्हारी धर्म अनीत क्या करती है, सीधा है विप्र, यानी तुमको कभी भी वेदों का पाठ नहीं करने देती, तुमको कभी भी शास्त्रों के सत्संग के नजदीक नहीं जाने देती, तुमको जो है सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगने देती। हाँ, हमारा सत्संग बहुत कम लोगों को भाता है, वो तो धन्य है आप लोगों का जो हम जैसे जो है व्यक्ति की बातों को झेलते रहते हो। नहीं, हमारी बातों को कोई पसंद थोड़ी करता है। देखो, एक बात होती है जो केवल मुख से कही जाती है, पालन नहीं की जाती, उसका कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। चाहे जितने प्रवचन करो तुम, चाहे जितने भजन सुनाओ, क्या तुमने उस भजन को अपने जीवन में उतारा है? क्या तुमने इस प्रवचन को अपने जीवन में पालन किया है? अगर किया है तो हम चुनौती देते हैं, सुनने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सही। जी हाँ, लेकिन जब पालन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सुनने वाला बड़ा जो है शक्ति विक्षिप्त रहती है, उसकी बुद्धि में विक्षेप 24 घंटे रहता है, और उस विक्षेप के कारण से वो तुम्हारे अवगुण तो देख लेगा, लेकिन तुम्हारा कोई एक गुण भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं होती। तो इसी को कहा सीधा विप्र। जी हाँ, विप्र माने वेद पाठी। ये वेद पाठ जो है खत्म हो जाता। सीधा विप्र धेनु सिर सुर धरणी। और धेनु क्या है? तुम्हारे भीतर गैया हैं, हाँ, वो चारा चरती रहती है ना। समझो इनको, कौन सा चारा चरते हैं ये जब गलत चारा चरती हैं। आजकल देखा है मैंने, बुरा नहीं मानना दूध का धंधा करने वालों, आजकल भैंसों के दूध भी ऐसे आते हैं कि उसमें घी निकलता ही नहीं, होते शुद्ध दूध हैं। उसका कारण जानते हो? ये भैंसें जो चीज खाती हैं, उन जो है पदार्थों में ये सामर्थ्य होती है कि उनके दूध को बढ़ाकर पतला कर देती है, उसमें घृत फिर नहीं निकलता। कब निकले? जी हाँ, तो क्या चरते रहते हैं हम लोग? कौन सी घास? घास भी दो प्रकार की हो गई ना, एक दूषित घास और एक निर्दोष घास। तो आज हम निर्दोष तो नहीं रहे, दूषित घास चरना शुरू कर दी है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियां ही जो है गऊ में है। सीधा विप्र धैन सुर धरणी, करें अनीत जाय नहीं बरनी। जब ऐसा हो गया भीतर, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरें कृपा निध सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, पालहि निज सुत सेतु, जग विस्तारे विशद यद विशद यस। राम जन्म करे। हाँ, देवू जन्म कर हेतु। कौन से राम की बात करते हो तुम? तुम अपने जन्म को संभालो, तुम अपने जन्म को तो बिगाड़े बैठे हो। राम जन्म की बस चौपाइयां गाते रहते हो। राम जन्म कर हेतु का अर्थ क्या है? कि तुमको ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये केवल मोक्ष के लिए मिला है, केवल धर्म पालन करने के लिए मिला है। बाकी इस शरीर का कोई महत्व तुम्हारे जीवन में नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाओ, उतनी जल्दी धर्म के क्षेत्र में जंप लगा दो। धर्म को व्यापार मत बनाओ, धर्म को अपने जीवन का सार बनाओ। हम लोग इस धर्म की जो है
पालन करने की जो है बात को ठीक से समझने ही नहीं चाहते। इसीलिए तो जो है 12 वाट है, 1 घंटे का सत्संग सुनाएंगे, अब भार चढ़ गया है ना बाबा का, वकील साहब का भार। तो भार की जो है दृष्टि से सत्संग मत सुना करो। यहां जो बातें कही जाती हैं वो तुम देखो, तुम्हें अपने अंतःकरण में विपरीत भावना से जो है प्रेरित करती हैं कि अनुकूल भावनाओं से प्रेरित करती हैं। अगर ये सत्संग आपके जीवन में उतर गया ना, तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ दे या न दे, हर समय ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये अंधविश्वास नहीं है। उस ईश्वर से तुम्हारी चर्चा होगी, उस ईश्वर से ही पूछ पूछ करके तुम दुनिया के सारे व्यवहार करोगे। तुम्हें ये गप लगती है अभी, और वो इसीलिए लगती है कि दुनिया हमको सत्य दिखती है, दुनिया के कार्य हमको सत्य दिखते हैं, और जिसने दुनिया बनाई है वो हमें 2 कौड़ी का दिखाई नहीं देता। जैसे हम मकान के कारीगर को भूल गए हैं, ऐसे ही ये दुनिया बनाने वाला कारीगर कौन है? ईश्वर। तो वो कहाँ है? अब तुमको बरगला दिया जाता है तो तुम जो है अपना समय खराब करते रहते हो, तुम्हें उतने में ही संतोष रहता है। तो बुरा नहीं मानना, गुरुओं ने तुमको मंत्र दे दिया, ठीक है, और कहा कि जाओ जाप करो, और गुरु पूर्णिमा को आकर के जो है जितना तुम्हारे पास श्रद्धा हो, ये श्रद्धा नाम बहुत जो है ठगाई का है जी। जो श्रद्धा हो वो अपने गुरु को अर्पित कर दो। अब तुमने सारी साल जो है जाप किया, मालाएं करी, और गुरु पूर्णिमा पे चले गए झोरी भरे वहां झोंकाए जाकर। ये शास्त्र नहीं कहते। गुरु जानते हो क्या मांगता है? गुरु तुम्हारा अहंकार मांगता है, गुरु तुम्हारा अभिमान मांगता है। गुरु ये कहते हैं कि मंत्र को जप के तुम मंत्र के समतुल्य हो जाओ। जी हां, लेकिन कोई हो रहा है जिसके पास जो भी मंत्र है, हम किसी एक मंत्र की आलोचना नहीं करेंगे। जैसे तुम जपते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तुमने कभी गुरु से पूछा इस मंत्र का अर्थ क्या है? वैसे ही अंदर भसोटा जपे जा रहे। या तुम्हारे गुरु ने जो अर्थ बता दिए हैं, क्या तुमने मिलान किया वेद शास्त्रों से कि ये अर्थ सत्य बता रहे हैं कि झूठा बता रहे हैं? कुछ लेना देना नहीं। मंत्र जपो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। कौन सा दृढ़ विश्वास? कि मंत्र जपने से लड़का लड़की मकान आदि धंधा आदि सही चलता रहे, यही विश्वास? अरे भैया नहीं। दृढ़ विश्वास का अर्थ होता है परमात्मा मुझे इसी काल में, जन्म में भी नहीं, इसी काल में मिल जाएगा जब हम अपना जाप पूर्ण कर लेंगे। तो जापने का अर्थ जानते हो? इधर उधर ध्यान ना दो। ये दुनिया है, यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। अब तुम इस आने जाने की तरफ अगर ध्यान दोगे तो हमारी बात जो है तुम्हारी बुद्धि से फिसल जाएगी, क्योंकि हमें ये सब अनुभव हो चुके हैं। हम भी आप लोगों की तरह जब युग पुरुष जी को सुनते थे तो जानते हो, सुनते कम थे, सोते ज्यादा थे। जी हाँ, और सोना यही है, बात को ठीक से न सुनना ही सोना, इस उपदेश के प्रति सो जाना। इसलिए सोते हुए नहीं, सजगता के साथ जो है बात को सुनो। तो ये जाप क्या होता है? आपका कभी झगड़ा हुआ है किसी से? नहीं हुआ? तो हमारा तो हुआ है, हम बता देते हैं। जब झगड़ा होता है
तब हम कहते हैं कि मान जाओ दुश्मन से, हम तुम्हें जप लेंगे। क्या अर्थ हुआ? एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। जपने का अर्थ ये होगा कि जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उस मंत्र का जो अर्थ, लक्ष्य अर्थ है, और वही हम हो जाएं। जैसे ओम का अर्थ क्या है? परमात्मा, है ना? तो हम परमात्मा हो